पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान मामला सुलझाने की कोशिश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिलने पहुँच गए। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल पर अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ भी सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला से राबिता किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज किस चीज़ की माफ़ी मांगें? पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, ख़त्म भी वही करे। अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। जवाब ना दें तो क्या करें? सिंध को पंजाब के मामलात में घुसना ही क्यों है? सूबाइयत कार्ड तो हर वक्त सिंध की तरफ से खेला जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने की मसम्मत। कहते हैं सिक्योरिटी ख़त्म करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? असल हिफाजत तो अल्लाह ताला ही करता है, आपके इस इक़दाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मरीम नवाज़ पर कराची में हमला हुआ था तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने आवाज़ उठाई थी। पीपी रहनुमा पलवशा खान ने भी पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं कोई पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। आप अगर पंजाब के हुक्मरान हैं तो वोट की ताकत पर हैं। पंजाब आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं। पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर आगाह कर दिया। कहा सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया गया है। वो ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के पास महफूज हैं। सिफारत खाना उनकी सहूलत के मुताबिक वतन वापसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म का तमाम दोस्त ममालिक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इसराइल जेल में भयानक तशद्दुद का इंकशाफ। कहा हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली, पाँव में जंजीरें और बेड़ियाँ डाली गई, यहाँ पर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकों के में रखा गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की। खुराक, पानी, अद्वियात और यहाँ तक कि हवा का भी बंदोबस्त नहीं था। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। नस्ल कुशी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सूबे में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। हल्का बंदियों और मरदमशुमारी से मुतालिक तमाम आईनी दरख्वास्तें खारिज। इलेक्शन कमीशन को जल्द इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया। रिमार्क्स दिए किसी वोटर को हक़ राय दही से महरूम किए जाने के शवाहिद पेश नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ बाज़ाब्ता एतराज़ दायर करने में नाकाम रहे। अदालत में 2023 के तमाम अबूरी अहकामात वापस ले लिए। रिमार्क्स दिए वोट की ताकत और तवाज़ुन हर इंतखाबी निज़ाम की असास है। हल्का बंदियों में मज़म्मत अदालत की दायरा कार में नहीं है। किसी कानूनी शिक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन के हुक्मनामे में जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म का लदम करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट का जज अबूरी हुक्म के जरिए अदालती फ़राइज़ से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराज़ का फैसला करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। हाई कोर्ट जज के खिलाफ कोवरेंटो में अबूरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। कोवरेंटो की कार्रवाई जज के ओहदे की अहलियत तक महदूद है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जज को अदालती फ़राइज़ से रोकने का अबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त अपील में तब्दील करके निपटाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। हमारा माशरा करप्शन की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। काम किसी और का करते हैं, तनख्वाह रियासत से लेते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुकी का तकरीब से खिताब। कहा अमन व अमान का मसला इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन करप्शन बहुत बड़ा मसला है। वो वक्त दूर नहीं जब हम करप्शन का खात्मा मुमकिन बनाएंगे। अगर कोई कहे कि बलूचिस्तान में असातिज़ा की गिरफ्तारी में करप्शन हुई है तो आपका हाथ और मेरा गिरबान होगा। नौजवानों को प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बनने की हिदायत भी की।
वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह से चीन के सरमाकारों की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों में इश्तराक में दिलचस्पी का इज़हार, सरमाकारी की पेशकश कर दी। चीनी वफ़द ने कहा कराची समेत सिंध की तरक्की में सरमाकारी करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था बिलावल भुट्टो के विजन और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तरक्की का अमल जारी है। दीगर सूबों के मुकाबले सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। सरमाकारी के हवाले से सूबे सिंध मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर-ए-ख़ेज़ है। सिंध की आवाम और सूबे की तरक्की के लिए हर सरमाकार को खुशामदीद करेंगे।